ईरान अब हमें ये कहता दिखाई दे रहा है कि सूरत हाल कंट्रोल में है और ज़ाहिर है कि रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि आज वहाँ पर कोई मुजाहरा नहीं हुआ है। लेकिन क्या वाकई तेहरान जो है वो मामला संभाल लेने में कामयाब हो गया है या आपको लगता है कि जो खामोशी है ये किसी तूफान का पेशगामा हो सकती है? सर बहुत बहुत शुक्रिया आसमा, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी सर। तूफान तो खड़ा हुआ है हम्म। और तूफान स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार है। शुरू में एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो जंग के जो भी बादल मंडला रहे हैं या ट्रम्प जो बुनियादी तौर पे एक करेक्टरलेस आदमी है, जो वो धमकियां दे रहा है या जो कुछ वो कह रहा है वो उसकी अपनी जबान नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी जॉनस्ट लॉबी खड़ी हुई है और उस जॉनस्ट लॉबी का जो आर्किटेक्ट है वो आज आपको दो जगहों पे नजर आता है। एक फेडरल रिजर्व के अंदर नजर आता है और एक नेतन्याहू नजर आता है और नेतन्याहू की कैबिनेट नजर आती है। ये किसी तरह पे भी किसी भी तौर पे जोग्राफिकल इंटरेस्ट के लिए जंग नहीं है। ये बुनियादी तौर पे आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस बेसिस के ऊपर ये जंग लड़ी जा रही है। बिकॉज नेतन्याहू ने ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि हमने ये वो जब उसने अपनी पहली तकरीर की थी उसने अमलक का लफ्ज इस्तेमाल किया था तोरा से, जिसमें उसने कहा था कि हम हर बूढ़े, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर एक को मार देंगे, इवन जानवरों को मार देंगे अगर हमें आपको अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाना पड़े। और वो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उसने एक करेक्टरलेस, एक जवारी किस्म के आदमी को चुन लिया, वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी किसी बात का एतबार करना जो है वो किसी भी तरीके से कोई दुनिया में जो है वो उसको एक डिपेंडेबल या किसी भी तरह से सीरियस, इस ओहदे के लिए सीरियस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं देखता। वो एक बाजारी बातें और बाजारी जो अपना धमकियां होती हैं वो लगाता है। अब वो धमकियां तो मौजूद है। उस धमकियों से उसने पहले भी ईरान को कहा था और उसके बाद ईरान के ऊपर एक B-2 बॉम्बर से हमला किया था ईरान की तंजीबात के ऊपर। अभी भी उसका यही रिटोरिक जो है वो चल रहा है। उस रिटोरिक का बेसिस जैसे मैंने आपको बताया ना, वो है ज़ियोनिस्ट और न्यो कॉन टेंडेंसी। जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस है अमेरिकन में वो भी मुसलमानों के खिलाफ है। और ज़ियोनिज्म का तो आपको पता ही है थीसिस क्या है, जैसे कि जी ग्रेटर इसराइल बने और दुनिया से मुसलमानों की जो है वो पॉपुलेशन को खत्म बिल्कुल करो। ऐसा ही है। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो गजा में 1,20,000 लोग शहीद ना किए जाते, जो ना आर्म थे, जो ना लड़ रहे ठीक। थे। अगर कभी लड़ते भी थे तो उनके पास सिर्फ स्टिक्स होती थी, उनके हाँ पास कोई हथियार नहीं हुआ करता हाँ। था। अब उसके ऊपर जब उसने ईरान को धमकी दी तो ईरान कोई ऐसी स्टेट नहीं है कोई जो 1960 में या 1950 में आजाद हुई हो। ईरान की एक हिस्ट्री है, 100 साल से ज्यादा की जी। हिस्ट्री है। और वो मुख्तलिफ बहुत अपना मौके पे वो बहुत बड़ी बड़ी सीरियस किस्म की जंगों में शामिल रहे हैं, जो रोमन्स के भी साथ रही हैं, जो बाकी फारिस के अंदर भी रही हैं। तो वो एक कौम है। हाँ, वहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में देयर वर प्रॉब्लम उनकी है। और वो प्रॉब्लम्स का भी बेसिस जो है वो वेस्टर्न वेस्टर्न जितनी पार्स हैं और अमेरिकन हैं वो है उन प्रॉब्लम्स की बेसिस, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शन आयद की 45 साल से। तो ठीक हो आपने गया। उनके ऊपर सैंक्शन आए मैं हैं, दे स्टिल सर्वाइविंग। और उस सैंक्शन के जरिए उन्होंने बहुत सारे, जैसे उन्होंने चाइना के साथ भी बार्टर ट्रेड की, रूस ने उनके साथ खड़ा रहा या इंडिया के साथ वो तेल बेचते रहे, तो दे हैव सर्वाइव्ड।